बल्ला नहीं रहा, अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। बिलावल भुट्टो की नसीराबाद से मुस्लिम लीग नून पर तीर अंदाजी। कहा, यह किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है, उनको घर में घुसकर मारूंगा। एक शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार कैसे मान लें? मियां साहब जिस तरह वजीर आजम बने सबको मालूम है। ये 2/3 अक्सरियत दिलवाने वालों से लड़े, नुकसान मुल्क और कौम का हुआ। अवाम को फैसला करना होगा, पुराने सियासतदान चाहिए या नए सियासतदान। बैरिस्टर गौहर के घर छापे पर SHO मारगला समेत इस्लामाबाद पुलिस के 5 अफसरान मुअत्तल। IG इस्लामाबाद ने DPO सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक पुलिस इश्तिहारी की तलाश में पहुंची थी। बैरिस्टर गौहर का घर मालूम होने पर फौरी वापस आ गई थी। कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के हर रुकन को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंतखाबात न होने पर इंतखाबी निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें अंदाजा था यही होना है, पूरी तैयारी है। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का भी ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान बोले, हमारी 227 मखसूस नशिस्तें चली गईं। जमहूरियत कमजोर होगी, करप्ट प्रैक्टिसेस में इजाफा होगा। जो कुव्वतें ये सब करवा रही हैं उन्हें 8 फरवरी को शिकस्त होगी। बल्ला हो ना हो, अवाम PTI को वोट देंगे। आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। करारदाद सेनेटर हिलाल रहमान ने जमा करवाई। करारदाद में कहा, शदीद सर्दी और बर्फबारी से वोट कास्ट करने में रुकावट होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात के बायस उम्मीदवारों को दहशतगर्दों के हमले का खदशा है। आम इंतखाबात को 8 फरवरी के बजाय मौजू तारीख तक मुलतवी किया जाए। रहीम यार खान में मुबैना तौर पर इंतखाबी निशान न मिलने पर PTI के उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में घुस गए। कारकुनान का रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का घेराव। डिप्टी कमिश्नर का अमले को यरकमाल बनाकर इंतखाबी दस्तावेज में रद्दोबदल करने की कोशिश का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। PTI उम्मीदवार के मुताबिक RO ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। बल्ले का निशान ना मिलने पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। बैरिस्टर गौहर को चैनक और असद कैसर को व्हीलचेयर का इंतखाबी निशान मिल गया। जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। शानदाना गुलजार और आयशा नजीर जट को इंतखाबी निशान प्याला अलॉट। शहरियार आफरीदी को बोतल, शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान मिल गया। लाहौर में PTI के उम्मीदवार यास्मिन राशिद को कौमी असम्बली के नशिस्त पर लैपटॉप और सूबाई नशिस्त पर क्वीन का निशान अलॉट। मियां अजहर को क्रिकेट स्टैंप का इंतखाबी निशान मिल गया। लतीफ खोसा को अल्फाबेट के और अजहर सिद्दीक को मेडिक और सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान मिला। सूबाई नशिस्त पर मियां असलम इकबाल को जहाज, मियां महमूदुर रशीद को रैकेट का निशान मिला। तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती को एक हल्के से इंतखाबी निशान बारमोनियम और दूसरे से जहाज मिल गया। रियाज फितियाना को मेज कुर्सी, आमिर डोगर को क्लॉक का निशान अलॉट। अबरारुल हक गिटार के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। जलील शर्फपुरी को हुक्का और नईम हैदर पंजोता को इंतखाबी निशान प्याला मिला। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जमहूरियत से पाकिस्तान ने जन्म लिया। जमहूरियत की बुनियाद वोट है। वोट ना डालना या उसका हक ना मिलने से आमरीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास
इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट की जानिब से ये डिक्लेरेशन भी नहीं दी गई कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद करवाया। पीटीआई 14 अरकान को पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी पेश नहीं कर सकी। बिलावल भुट्टो ने कहा, चारों सूबों के अवाम इस्लामाबाद वालों के फैसलों से खुश नहीं है। दूसरी जमातों और अमीरों को रिलीफ देती और पीपल्स पार्टी गरीबों का सोचती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपकी आमदनी को डबल करेगी। अपने मंशूर पर अमल करते हुए महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 300 यूनिट मुफ्त बिजली गरीब आवाम को फराहम करेगी। मजीद कहा, दहशतगर्दी और कश्मीर का मसला है, नीयत साफ हो तो हल भी निकल सकता है। मैं भारत को भी मनाऊंगा कि मिलकर दहशतगर्दी और मसला कश्मीर का हल निकालें। अफगानिस्तान के साथ मसाइल को भी मिलजुल कर हल करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई अब भी किसी के फेवरेट होना चाहते हैं। हमारी लड़ाई ये थी कि इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहें। मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाया गया। राना सनाउल्लाह का कसूर सिर्फ ये था कि वो किसी को पसंद नहीं था। इस्लामाबाद में मौलाना मसूदुर रहमान के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिम गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। लाहौर में नमूनिया मजीद 4 जानें निगल गया। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के बायस 14 अफराद दम तोड़ गए। एक रोज में नमूनिया के 600 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मुल्क में काली खांसी के फैलाव का खदशा। कौमी इदारा सेहत की वार्निंग जारी। विफाकी और सूबाई महकमा सेहत को पेशगी इक़दामात की हिदायत। कहा, आइंदा चंद माह में काली खांसी के केसेस में इजाफे का खदशा है। हाई रिस्क अफराद के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत बेशतर शहरों में प्याज डबल सेंचुरी से भी ऊपर। कराची में प्याज 240 रुपए किलो में बिकने लगा। बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट और सक्खर में भी प्याज की कीमत 200 रुपए से ऊपर। इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात। टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस। वोटिंग, गिनती और नताइज। हम न्यूज़ का इलेक्शन पर खुसूसी प्रोग्राम। इलेक्शन रूम आज रात 7 से 9 और हल्कावार रात 10 बजे हम न्यूज़ पर। कराची में पीटीआई के खुर्रम शेख जमान को इंतखाबी निशान ढोल अलॉट। हलीम आदिल शेख एक हल्के से रैकेट और दूसरे से टेबल टेनिस बॉल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आलमगीर खान को बैंगन और फहीम खान को बोतल का इंतखाबी निशान मिला। इस्लामाबाद से आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर को इंतखाबी निशान क्लॉक मिल गया। तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन को फाख्ता का निशान जारी। सैयद मोहम्मद अली बुखारी को पैराशूट और आमिर मसूद मुगल को बैंगन का निशान अलॉट। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली को हरी मिर्च का निशान मिला। रावलपिंडी में नूरानी मोहल्ला चकलाला में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाम बहक। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने नकदी छीनने के दौरान फायरिंग कर दी। कराची में औरंगी टाउन गुलशन बहार में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। मां जाम बहक, बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी नौजवान जेरे तरबियत पुलिस एहलकार है। कराची में शाहराए फैसल नर्सरी के करीब जेरे तामीर इमारत की चौथी मंजिल से 2 मजदूर गिर गए। एक जाम बहक, दूसरा जख्मी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, चंद हफ्ते और महीने के लिए आए थे लेकिन पूरा साल गुजर गया। वजीर आला बनने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक आवाम की खिदमत की। सहाफ़ियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। निगरान वजीर आला पंजाब ने लाहौर के सहाफ़ियों में चेक तकसीम किए। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। रिफा में इसराइली फोर्सेस की ताज़ा बमबारी। 14 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 2 साल की बच्ची भी शामिल। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 135 फ़लस्तीनी शहीद, 312 जख्मी।
7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 24,000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 60,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। गजा में इजरायली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 4 लाख से जायद शहरियों का व्हाइट हाउस की जानिब मार्च। लंदन में 5 लाख से जायद अफराद का एहतजाज। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में फलस्तीन की हिमायत में रैली। आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, बहरीन में भी शहरी सड़कों पर निकले। इटली में गजा के शहीद बच्चों की याद में 5,000 से जायद अलामती लोहे कबर रखे गए। नेपाल में बस दरिया में गिरने से 12 अफराद हलाक, 24 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन 4 घंटे में मुकम्मल किया गया।